हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल अंकित स्टडी लाइफ में। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट आए हैं, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि फाइनल रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसेस होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। बहुत ही दिनों से इसके कमेंट आए थे, तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो कृपया ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप, इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे कुछ इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सही से चेक किए जाते हैं बारीकी से। और उसके बाद जो उसमें टाइम लग जाता है, लगभग 1 मंथ से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है। कभी कभी ज़्यादा कभी लग जाता है, किसी रीजंस की वजह से। यदि कोई पर्सनल रीजन एसएससी की तरफ से कोई अलग बात है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो क्योंकि वो ही जानते हैं किस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन अगर जो आपका रिजल्ट 3 महीने से ज़्यादा डिले होता है, तो आप आरटीआई लगा के एसएससी से पूछ सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आने की संभावना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ओके लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उसमें जो है आपका यूज़र डिपार्टमेंट का नाम भी आता है कि आपका किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें जो है आपका फाइनल रिजल्ट या नॉमिनेशन लिस्ट आपकी सेम ही होती है वो, यानी कि नॉमिनेशन लिस्ट भी वही होती है सिलेक्शन पोस्ट में, और फाइनल रिजल्ट भी वही होता है। तो उसमें मार्क्स वगैरह होते हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ होता है आपका। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट जैसे ही आपका आता है, एसएससी से जारी करती है, तो आपका जो है जो डोजियर होता है, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गए होंगे एसएससी में, तो जो डोजियर होता है, तो वो आपका एक आपकी फ़ाइल होती है। तो वो जो फाइल है वो आपको आपकी जो है यूज़र डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है। जैसे जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसी दिन, यानी कि पोस्ट कर दी जाती है वहाँ यूज़र डिपार्टमेंट को। तो यूज़र डिपार्टमेंट आपका क्या करता है, तो अपने हैंड पे वो प्रोसेस शुरू कर देता है। उसके बाद यानी कि जैसे उसका जो आपका डोजियर है यूज़र डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा, तो अपना प्रोसेस वो शुरू कर देगा। और विदिन 1 मंथ, यानी कि जैसे पहुंच गया, उसके विदिन 1 मंथ आपका मेनली तो आपका 10 दिन का टाइम है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो आपका यूज़र डिपार्टमेंट जो है आपसे कांटेक्ट करेगा बाय मेल, या फिर कोई स्टाफ होगा वो आपको कॉल करके बताएगा कि आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको हम लेटर भेज रहे हैं। तो जो नंबर है वो, या मेल में जो नंबर आएगा, तो आप उसे सेव कर लें आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इससे किसी वजह से आपको कांटेक्ट करना पड़े तो आप उनसे कर सकें। तो जैसे ही, और मेनली जो है वो बाय पोस्ट आता है, और आपको मेल भी कर देते हैं। जो आपका ऑफर लेटर वगैरह है वो आपको बाय पोस्ट आता है, तो बाय पोस्ट आपको वो भेजेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उसमें जो है आपका कुछ लेटर होते हैं। एक तो आपका ऑफर लेटर होता है जिसमें आपका नाम वगैरह या कौन सी पोस्ट मिली है, क्या क्या स्केल है उसका, ये सारा कुछ होता है उसमें। एक होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं, यानी कि सब कुछ मांगा जाता है आपका, सारी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। उसके बाद एक होता है आपका मेडिकल परफॉर्म आता है, और उसके साथ एक आइडेंटिटी परफॉर्म आता है, तो जो आपको फिल करने होते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म आप पूरा फिल कर लेंगे। उसके बाद जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट मांगते हैं तो वो आप किसी भी सीएमओ ऑफिस में, जैसे सीएमओ ऑफिस में जाके आप बनवा सकते हैं कि हमारा ऐसे सिलेक्शन हुआ है और हमें इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बना के दे देंगे। उसमें वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, या 1-2 टेस्ट और होते हैं, वो आराम से हो जाते हैं। 99% कैंडिडेट क्वालिफाई कर ही जाते हैं। और मेन रोल तो आप समझ ही गए, उसमें थोड़ा बहुत वो कुछ ले लेवा के कर देते हैं। और उसके बाद जो आपका आइडेंटिटी परफॉर्मा है, तो वो जो है आप एक परफॉर्मा जो आता है उसे आप अपना फिल करके किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से, यानी कि राजपत्रित अधिकारी से उसे साइन करवा सकते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके। तो यदि आपके पास कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं है आसपास में, तो आप प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज जो होता है, तो प्रिंसिपल से भी आप अपना साइन करवा सकते हैं, तो वो उसको अटेस्ट कर देंगे।
जो आपको भेजना होता है उसमें वो टाइम पीरियड देते हैं। जो भी आपका टाइम पीरियड देते हैं तो आप उसमें टाइम पीरियड में भेजना होता है। वो मेनली बोलते हैं कि 10 से 15 दिन में भेज दीजिए, तो आपको उस टाइम पीरियड में भेजना होता है। यदि आप भेज देते हैं, भेजने से पहले एक उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। यदि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ये वेरी करता है पोस्ट टू पोस्ट, यदि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आपको बनवाना पड़ेगा, या आपको एसडीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस वगैरह में जाके बनवाना पड़ेगा। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए करेक्टर सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड कुछ ही पोस्ट में मांगते हैं, मतलब मांगते नहीं हैं। और जो आपका लोकल पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो भी बाद में ही होता है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। किसी किसी में पहले भी मांग लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ। और उसके बाद जो जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, कभी कभी ये डिपार्टमेंट पे वेरी करता है कि डिपार्टमेंट यदि आपको बुलाना चाहता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके, ये सारे जैसे आपका ऑफर लेटर हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म, और आपका आइडेंटिटी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे आपको मंगाता है तो आपको लेके जाना होगा। और उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाएं। और यदि आपको बाई पोस्ट भेजने के लिए बोला जाए तो आपको बाई पोस्ट भेजने होंगे। यदि आप उन सभी को बाई पोस्ट भेज देते हैं तो उसके बाद वो अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे सही से। तो और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होंगे और एक दो जीरोक्स कॉपी लेके जाने होंगे, फ़ोटो कॉपी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की। और यदि आपको वहाँ पर बुलाते हैं वो, तो यदि आपको वहाँ पर बुलाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भी जाएं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये भी लेके जाएं जो ये मंगाते हैं। तो वहाँ पर हैंड टू हैंड आपका अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। यदि आपको नहीं देंगे, यदि आपको हैंड टू हैंड भी नहीं देते हैं तो वो बाई पोस्ट या आपको मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो यदि आप जैसे आपको दे दें तो उसमें टाइम पीरियड होता है आपका 21 से 30 दिन, या फिर आपको कभी कभी 60 दिन का टाइम भी दिया जाता है कि आप ज्वाइन कर लें इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। यदि आपका कोई वैलिड रीज़न है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना टाइम भी मांग सकते हैं, आपको कंसिडर ज़रूर करेंगे वो। यदि नहीं है, आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, उसकी एक दो जेरोक्स कॉपी भी लेके जाएं, फ़ोटो कॉपी, जिससे आप यूज़र डिपार्टमेंट में जमा कर सकें। जैसे एक तो वो आपको अपने एंड पे भी वो वेरीफाई करते हैं ना, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करते हैं। और जो आपकी फ़ोटो कॉपी होती है एक सेट आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है, जिससे आपकी सैलरी वगैरह का सारा प्रोसेस शुरू हो सके। और एक जो सेट होता है वो अपने पास रख लेते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एंड पे चेक करके वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं। और जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है वो आपका साइड बाई साइड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, और जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। इसमें बस सिर्फ यही होता है कि आपके कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं, आपका करैक्टर सही है कि नहीं, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपका डोजियर एक बार एसएससी यूज़र डिपार्टमेंट को भेज देता है और आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है, तो उसके बाद एसएससी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप सिर्फ यूज़र डिपार्टमेंट से ही कॉल करके बात कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो, यदि डिले होता है तो वो सिर्फ यूज़र डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको वहाँ पर कॉल करना है या मेल करना है, तो उनसे पता करना है यदि आपको किसी वजह से डिले होता है या कोई भी क्वेरी है आपकी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको लेटेस्ट मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।